नाका मदार में कबाड़ी के गोदाम से डिस्कॉम के मिले नए तारों के मामले में गुरुवार को उस वक्त नया मोड़ आ गया जब विद्युत ठेकेदार प्रदीप जैन ने मामले को रफा दफा करने के लिए अलवरगेट थाना प्रभारी भूराराम खिलेरी को 50,000 रिश्वत देने की पेशकश की। थाना प्रभारी खिलेरी ने प्रदीप जैन को बातों में उलझाकर एसीडी अधीक्षक राममूर्ति जोशी को घटना से अवगत कराया। बाद में उनके बताए मुताबिक खिलेरी ने ठेकेदार प्रदीप जैन को रिश्वत की राशि सहित एसीडी द्वारा गिरफ्तार करवा दिया। मामले की जानकारी देते हुए एसीडी पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने बताया, ये अजमेर शहर के अलवरगेट पुलिस थाने ने 18 जुलाई को एक कार्रवाई की थी जिसमें एक कबाड़ी की दुकान पर छापा मार के और भारी मात्रा में अजमेर डिस्कॉम से संबंधित जो केबल्स और इस तरह के चीज़ें जब्त की थी। इसकी जब पुलिस द्वारा जांच आगे बढ़ाई गई तो ये पता चला कि ये सरकारी जो केबल्स और जो भी सामान था सारा सरकारी था और ये सरकारी का पता किया उसके मार्का को देख के कि ये सामान कहाँ से शुरू हुआ और एक स्थान से वो जो इनका मेन इश्यू करने वाली जगह है वहाँ से पता चला कि ये गणपति कंस्ट्रक्शन और हिंद कंस्ट्रक्शन ये दो कंपनी है, उनको ये सामान सप्लाई किया गया था आगे अपने जो जिसको ठेका दिया गया था वो काम कराने के लिए। इन्होंने ये सारा सामान इस कबाड़ी की दुकान पे भेज दिया था। इस कंपनी के जो का पता किया तो ये प्रदीप जैन जो है उसकी कंपनी ये होना बताया। इस पर जब इससे पूछताछ करने के लिए अलवरगेट पुलिस ने कार्रवाई आगे बढ़ाई और इसको बुलाया तो ये आने में आनाकानी करने लग गया। साथ ही इसके द्वारा ये धनराशि दिए जाने की पेशकश करनी शुरू कर दी गई। इस पर हमारे को संपर्क किया पुलिस अधिकारियों ने तो फिर एसयू यूनिट हमारे राममूर्ति जोशी जी इनसे विचार विमर्श करने के बाद और इनसे फिर इनके पास उनको भिजवा आने पे इन्होंने आगे जो नियमानुसार ट्रैप की कार्रवाई वो की गई। इसमें प्रदीप जैन को 50,000 रुपये की रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जीआरपी पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश के निर्देशानुसार स्वतंत्रता दिवस के दौरान आतंकी गतिविधियों की संभावना के मद्देनजर रेलवे स्टेशनों पर की जा रही विशेष चेकिंग के दौरान जीआरपी ने एक यात्री का पर्स चुराकर भाग रहे 2 बदमाशों को धर दबोचा। रेलवे स्टेशन पर पानी पीते समय आदर्श नगर में रहने वाले परिवादी भैरूलाल शर्मा की जेब से पर्स युवक निकालकर भागा। भागते समय उसने पर्स अपने साथी को दे दिया। परिवादी के चोर चोर चिल्लाने पर गश्त चेकिंग कर रहे जीआरपी के हेड कांस्टेबल दिनेश चंद्र, राजेंद्र सिंह, मान सिंह ने दोनों युवकों को मौके पर ही धर दबोचा। रेलवे स्टेशन का मेरा वर्क चल रहा है। रेलवे स्टेशन पे किस चीज़ का वर्क कर रहे हैं आप? कंस्ट्रक्शन वर्क अपने छोटा स्टोर वगैरह सामान वगैरह का। इसी दौरान मैं पानी पीने गया तो पानी पीने के दौरान मेरा पर्स पीछे से पार कर लिया एक लड़के को दौड़ता हुआ देखा तो मैं थोड़ा चिल्लाया था कि भाई चोरी हो गई। उसने एक दूसरे लड़के को अपना पर्स दूसरे को फेंक के बोले कोई भाग, वो दोनों भागे में पीछे से भागा तो सामने से अपने पुलिस अधिकारी वगैरह आ रहे थे जीआरपी थाने वाले, उनको उन्होंने उसको धरपकड़ कर। पकड़े गए अभियुक्त में जामनगर का रहने वाला शकील और गेगल का जब्बार है। दोनों अभियुक्तों की तलाशी में विभिन्न कंपनियों के टच स्क्रीन वाले 5 मोबाइल जब्त किए गए। अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में स्टेशन पर घटित अन्य चोरी की वारदातें खुलने की संभावना है। रेलवे में कंस्ट्रक्शन का अपने रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कार्य चल रहा है, जो अपने कार्य को देखने के लिए रेलवे स्टेशन अजमेर पर आया। वह पानी पीने के लिए एक्सीलेटर सीढ़ियों के नीचे लगे नल के पास गया, पानी पीने लगा। उसी समय एक लड़का जिसकी उम्र करीब 25 से 1 साल की होगी, उसने उनके पीछे से एक पर्स जिसमें नगद उसके 260 रुपये उसकी आईडी पड़ी हुई थी वो निकाल कर भागने की कोशिश की। हल्ला सुनकर वह भागते हुए दोनों को देखते उनको घेरा डालकर उनको पकड़कर इतने में परिवादी उनके पास पहुंच गया। उसने बताया कि मेरा ये पर्स निकाल कर भाग था। तब उसके हाथ में पर्स मिला, जो परिवादी ने देखकर पहचान कर बताया कि ये मेरा ही पर्स है। उसके परिवादी के सामने जब नाम पते पूछे तो एक ने अपना नाम जब्बार सनोफ निजामुद्दीन, जाति मुसलमान। शहर में इन दिनों चोर लुटेरों की पोबारा चल रही है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन किसी न किसी घर में चोरी
लूट या ठगी ना हुई हो। इसी क्रम में गुरुवार को अलवर गेट थाना अंतर्गत आम का तालाब इलाके के सूने मकान से चोर हजारों की नकदी सहित सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर गए। मकान मालिक के बेटे शिवम शर्मा ने बताया कि बीती रात चोरों ने मकान के दरवाजे को तोड़कर अलमारी में रखे 30,000 रुपए नकदी, सोने की चेन, खाद्य सामग्री, 4 मोबाइल फोन सहित मकान की रजिस्ट्री चुरा ली। जब चोरी की सूचना अलवर गेट थाना पुलिस को दी तो पुलिस वालों ने शिकायत भी दर्ज नहीं की। भैया कल रात को चोरी हो गई थी। यहाँ पे मेरे एग्जाम चल रहे, मम्मी भी गुजरात गई हुई थी। कैश पड़ा था कम से कम 30,000 था और सोने की चीज़ें भी पड़ी थी। सब इन लोगों ने ले लिया और मतलब मसाले के डब्बे भी छान लिए उन्होंने, सब कुछ छान लिया। और वहाँ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने गया तो उनका कोई रिएक्शन ही नहीं है। हाँ करेंगे, हाँ करेंगे। यहाँ पे ये पहली चोरी नहीं, यहाँ पे चौथी या 5वीं चोरी है। हो गई कम से कम 30,000 तो कैश हो गया, उस रिपेयरिंग के लिए निकाला था। मेरे मोबाइल चले गए और मम्मी की ज्वेलरी पड़ी थी वो चली गई और जो रजिस्ट्री थी मकान की वो भी नहीं मिल रही है। वहीं चोर पड़ोस के घर में भी घुसे, लेकिन वहां चोरी करने की बजाय बरामदे में सो रही महिला के पास जा बैठे। जैसे ही महिला ने करवट ली, चोर बरामदे में खुले दरवाजे से निकल भागे। मैं इधर क्या सो रही थी तो वो है ना मेरे जेस्ट इधर ही बैठा था मेरे पास में। तो मैंने जैसे करवट ली ना तो वो है ना मेरे को ना चुप कराने लग गया। वो मेरा लड़का भी सो रहा था, इसने भी देखा था। तो फिर मैं वहाँ भाग के गई ना चिल्ला के, तो वो जितने में गेट खोल के भाग गया। तो ये अंदर कैसे आया? अंदर उस वाले गेट से आया था, दूसरा वाला गेट ना उधर से आया था। अलवरगढ़ थाना अंतर्गत जेपी नगर मदार इलाके में बुधवार देर रात शराब के नशे में धुत 2 गुटों के बीच जमकर लाठी भाटे, डंडे और चाकुओं का इस्तेमाल हुआ। एक गुट के लोगों ने विरोधी गुट को धोखे से बुलाकर उन पर हमला कर दिया। इस झगड़े में 2 स्कूटर भी फूंक दिए गए। वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। थाना प्रभारी भूराराम खिलेरी के नेतृत्व में पुलिस जाब्ते ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू की। प्रथम दृष्टया मामला 2 गुटों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर गठित होना माना जा रहा है। एकता नगर में रहने वाला इमरान और उसके साथियों ने जेपी नगर में रहने वाले सोनू और मोनू को यह कहकर बुलाया कि उसकी पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब है, उसे अस्पताल ले जाना है। जब दोनों स्कूटर पर वहां पहुंचे तो इमरान और उसके साथियों ने हथियारों से लैस उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जैसे तैसे दोनों जान बचाकर वहां से भागे, लेकिन अपने स्कूटर वहीं छोड़ गए, जिसे आरोपियों ने आग लगा दी। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी फरार हैं। मोनू उर्फ डूंगर सिंह चौहान और कमल भारती दोनों ये इमरान के कमरे पे आए और इन्होंने दामू के लिए पूछा तो दामू अंदर बैठा था। दामू को बोला भाई तेरी वाइफ की तबीयत खराब है और तेरे को बुलाया है। इतने में क्या ये भाई दामू बाहर आया, फिर बाद में इनसे माराकुटी करी मेरी। माराकुटी करने के बाद इनको भगाया, ये भागे, चाकू मार इसको कमल को चाकू मारा तो भागा। ये भागने के बाद इन्होंने फिर गाड़ियाँ पीछे से जला दी। कौन कौन सी गाड़ियाँ? मेरी एक्टिवा है और डूंगर सिंह चौहान की मेस्ट्रो। हाँ, रिपोर्ट दर्ज कराइए। कुंदन के नाम कितने जन नाम थे? इसमें एक तो बारह जोशी उर्फ दामू, एक इमरान खान और एक अली और एक अन्य का नाम अन्य पता नहीं है। एक अन्य। मैं आया यहाँ पे, मैंने उसको बोला भाई दामू चल मेरे साथ। तो बोले कि क्या हुआ? तो मैंने तेरी वाइफ की तबीयत वो दिक्कत आ रही है, तू चल हमारे साथ फटाफट। तो लेके जाने चले गए हम। ऊपर से अंदर से वो बाहर आया, एकदम हाथापाई करने लग गया हमारे साथ। चाकू को निकाला और डंडे मारने लगा। तो हम भग गए दोनों, मतलब गाड़ियाँ ही छोड़ के हम भग गए हमारे। और फिर उसके बाद ये उनकी मोटरसाइकिल में से वो जिनने अली भैया हैं वो बता रहे हैं कि हमारी गाड़ी में से पेट्रोल डाल के इसमें गाड़ियों पर डाला, फिर आग लगाई इनमें। और इसके अंदर पैसे भी पड़े थे मेरी गाड़ी के अंदर, कल लेकर आया था मैं, 44,500 कुछ रुपए पड़े थे। और उसके साथ मेरे चश्मे और गाड़ी के कागज वागज सब इसी के अंदर थे, लाइसेंस वाइसेंस सब मेरे इस गाड़ी के अंदर।